माय डियर स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में बचे हुए उदाहरण कंप्लीट करवा देंगे प्रश्नावली 3.2 के। और पिछली क्लास में उदाहरण 11 तक करवाए थे। भाई तैयार करो उनको, उसके बाद यहाँ पर जो उदाहरण हैं उनको करवाएंगे। बात करेंगे हम 3.2 के उदाहरण के जो बचे हुए हैं 12 से 19, यही बचे हैं, इनको इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। और जो पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किए थे भाई उनको तो करना ही करना है। लिंक भी आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर क्लिक करें और 1 बाय 1 उदाहरण का उड़वाएं गर्दा, अपने आप उड़ा सकते हो। तो भाई इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगी प्रश्नावली 3.2, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सभी विद्यार्थी लाइक और शेयर दबा के ठोकें, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। और क्लास को पूरी लेना है, क्लास को पूरी लेना है। आध बीच में भाग जाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर विद्यार्थी पूरी क्लास लेता है तो गारंटी है गणित में 100 में से 100 ही आएंगे, गारंटी है। लेकिन पूरी क्लास लेना है और 1 बाय 1 क्लास आपको मिलती रहेगी शाम 9 बजे। जो बच्चे नए हैं चैनल से जुड़ना चाहते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे ना तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा, जो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने आपको पहले ही बताया है, ये है बुक, किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, केवल इसके उदाहरण और प्रश्न लेकर आपको सिखाते हैं। वैसे बेसिक तो अपने पास से ही पढ़ाते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं ढिंका चिका नहीं करना है। ढिंका चिका कहाँ होता है? कोचिंग में जाओगे ना, फीस भी पड़ जाएगी और कुछ समझ में भी नहीं आएगा और ढिंका चिका करके चले आओगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं इनको ऐसे करके करवा देंगे, अपने आप भी कर सकते हो। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने प्रश्नावली 3.2 का बेसिक पढ़ा है, बेसिक, जिन बच्चों ने बेसिक नहीं पढ़ा है लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, लिंक को क्लिक करें, तुरंत ही आपको बेसिक मिल जाएगा प्रश्नावली 3.2 का। बेसिक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन रहे आपसे और कुछ भी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बेसिक हर प्रश्नावली का पढ़ना है, उसका हम अलग से क्लास देते हैं आपको, बेसिक की क्लास अलग से देते हैं, ठीक है। और ये तो हो ही जाएगा, पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे उदाहरण 12। तो भाई देख लो, 2 आव्यूह दिए गए हैं। उदाहरण 12 में 2 आव्यूह दिए गए हैं, एक ए है और दूसरा बी है। क्या ज्ञात करना है? ए बी ज्ञात करना है। कैसे ध्यान रखोगे? जब भी 2 आव्यूहों का गुणन करना है कैसे ध्यान रखोगे? बिछा खड़ा, बिछा, फिर खड़े खड़े चाहे जितने हों एकदम ऐसे रैपिड फायर, ऐसे ऐसे रैपिड फायर। और गुणन संभव है या नहीं वो भी आपको चेक करना है, वो दिमाग में चेक कर लेना। गुणन जो है आव्यूह का संभव कब होता है कब नहीं होता है, ये भी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डालते हैं 12 और लिखते हैं दिए गए आव्यूह। लिखते रहिए, नोट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। 2 आव्यूह दिए गए, ए बराबर दिया गया है 69 23 और बी बराबर कितना दिया गया है 260 798। ठीक है, अब क्या करना है? हमको ए बी ज्ञात करना है। माय डियर स्टूडेंट, क्या निकालना है? ए बी, ऐसे करके सिखा देंगे ए बी। तो यहाँ पर क्या करना है? नाउ ए बी, ए का मान रख लीजिए 69 23, जल्दी रखिए 69 23, ठीक है। अब उसके बाद ये 260 और 798। पहले आपको दिमाग में क्या कर लेना है? चेक कर लेना है गुणन संभव है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे? पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या 1 2, अगर हम कोटि की बात करें तो इतनी मिलेगी, इसकी कोटि बताइए 1 2, 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ हैं। क्या बताया था? पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या देखना है और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या देखना है। बराबर है माय डियर स्टूडेंट, अगर बराबर है तो गुणन संभव है
और बराबर नहीं है तो गुणन संभव नहीं है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, असंभव है। तो यहाँ पे गुणन संभव है क्योंकि स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या क्या है, बराबर है। अब गुणा कैसा करोगे, बिछा खड़ा, कैसे देखो, ये बिछा फिर खड़ा खड़ा खड़ा। देखो भाई पहली पंक्ति उठाते हैं, 6 का 2 में गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो चिन्ह मिले वैसे ही लिख देना है। गुणा करने पर जो चिन्ह मिलता है वही हमको लिखना पड़ता है। 6 दूनी 12 प्लस का मिला लिख दिया, 9 सत्ते 63 प्लस का मिला लिख दिया, ठीक है, इसका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जब दूसरा स्तंभ लेते हैं थोड़ा स्पेस देना पड़ता, थोड़ा स्पेस। 6 का 6 में करेंगे 36 मिलेगा, 9 का 9 में करेंगे 81 मिलेगा। फिर अब यहाँ पर आते हैं, जब तीसरे स्तंभ में आते हैं तो थोड़ा स्पेस देना पड़ता, थोड़ा स्पेस, ज़्यादा नहीं। 6 का 0 में करेंगे, 6 का 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा, 9 का 8 में करेंगे 9 अट्ठे 72 मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट, अब दूसरी पंक्ति पकड़ लो। जैसे आपने पहली पंक्ति का 1/1 स्तंभों में गुणा किया, वैसे ही आपको दूसरी पंक्ति का 1/1 स्तंभ में गुणा करना है। देखो कैसे, 2 दूनी 4, गुणा करने पर जो चिन्ह मिल जाए वही चिन्ह यूज करना है। 2 दूनी 4 प्लस का मिला तो प्लस का आपको लिख देना है, ठीक है। 3 सत्ते 21 प्लस का मिला लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये हो गया ना। अब थोड़ा यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि दूसरे स्तंभ में गुणा करना है। 2 छंग 12 3 नेम 27, ठीक है, तीसरे स्तंभ में पहुँचेंगे, थोड़ा स्पेस देना है। देखो कैसे, 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, ऐसे करके। 3 8 24, ये देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, जोड़ लेना, जोड़ लेना है। कितना मिलेगा, 5 3 2 5 और 6 1 7 75। यहाँ पे देखिए 6 और 1 7 8 3 11 117। यहाँ पे देखिए 72। उड़ रहा है गर्दा उदाहरणों का, कितना मिलेगा, 25। यहाँ पे देखिए भाई साहब 9 हुआ, फिर कितना हुआ, 3 हुआ, 39, यहाँ पे 24। माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया उदाहरण 12। लाइक और शेयर दबा के ठोकें, महाकाल के आशीर्वाद से दबा के लाइक और शेयर ठोकें। तो यहाँ पर हम उत्तर मैच करवा देते हैं, 75 117 72, 75 117 72, 25 39 24, 25 39 24। देखिए देखिए वर्बली क्वेश्चन हो जाते हैं ये। अगला कौन सा है, उदाहरण 13। उदाहरण 13 में क्या कहा गया है, पढ़ लो पढ़ लो, और इसको हम रफ करते हैं। आप लोग क्या करो, दबा के शेयर करो, क्लास को दबा के शेयर करो भाई। जो भी हैं आपके सर्किल में जिसको ज़रूरत है गणित कक्षा 12 की, जिसको ज़रूरत है गणित के, वहाँ तक पहुँचाइए और बताइए कि वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर मानव सर पार्ट 1 से पार्ट 13 तक सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम आपको पेपर की भी तैयारी करवाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे करके गणित में 100 में 100 आते हैं। तो देखिए भाई उदाहरण 13 करते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि। यदि का मतलब क्या होता है, हर बच्चे को पता हो यदि का मतलब, दिया है, इसका मतलब क्या होता है, दिया है। ए दिया बी दिया तो ए बी बी ए ज्ञात कीजिए। बाद में कहा है ए बी नॉट इक्वल बी ए, तो आपको पता है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम गुणन नियम में फॉलो नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम गुणन नियम में फॉलो नहीं होता है, तभी वहाँ पे कहा गया है, ठीक है, आपको पहले से पता हो। यहाँ पे कहा है जब ए बी निकालोगे उसके बाद बी ए निकालोगे तो दोनों का उत्तर बराबर नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा ए बी नॉट इक्वल बी ए लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिए गए आव्यूह, ए लिख लो बी लिख लो। तो यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं, तो ए बराबर दिए गए आव्यूह ए बराबर 123। माय डियर स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स नोट करिए, बॉयज एंड गर्ल्स नोट करिए, 23 45 21। भाई साहब क्या करेंगे, कहा गया है ए बी निकालिए और कहा गया बी ए निकालिए। चलो भाई, नाउ, नाउ के बाद कामा लगाना, नाउ के बाद माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, नाउ के बाद कामा लगता है। तो ए बी निकालते हैं, ए बी, ए का देख लो कितना है, 123 है। फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए,
फिर 425 है, फिर उसके बाद ये लिखिए 23, 45 और 21। अब देख लीजिए, गुणा तो करेंगे लेकिन उससे पहले क्या देख लीजिए संभव है या नहीं, दिमाग में करके देखिए। यहाँ पे सिखाते हैं। इसकी कोटि क्या है, 2 क्रॉस 3 है, ठीक है। इसकी कोटि बताइए, 3 क्रॉस 2 है। तो हमने क्या बताया है, अगर गुणन संभव है तो आपको पहले अवयव में स्तंभों की संख्या देखना है, दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या देखना है। अगर भाई साहब बराबर है, अगर भाई साहब क्या है, बराबर है, तो भाई गुणन संभव है। तो यहाँ पे 3 और 3 बराबर होता ना, तो यहाँ पर गुणन संभव है। ये काम दिमाग में कर लेना, ठीक है। दिमाग में करने के बाद में फिर आपको आगे बढ़ना है। लाइक करते रहो, दबा के लाइक और शेयर ठोक दें, ठोकें भाई लाइक और शेयर। तो यहाँ पे पहली पंक्ति लेते हैं, 1 बाई 1 स्तंभ में गुणा करते हैं। तो देखो पहली पंक्ति का काम होता है 1 बाई 1 स्तंभ में गुणा करना। तो कैसे ध्यान रखोगे, जब भी गुणा आ जाए, जब भी गुणा करना है दो अवयवों का, तो कैसे करोगे, बिछा खड़ा। कैसे ध्यान रखोगे, बिछा खड़ा। तो ये बिछा है, खड़े खड़े खड़े, जितने मिल जाए 1 बाई 1 खड़े खड़े के साथ में गुणा करना है। तो भाई साहब 1 का 2 में किया तो प्लस का 2 मिला, गुणा करने पर जो चिन्ह मिले वही आपको लिखना है। फिर इसका इसमें किया, माइनस का 8 मिला, माइनस मिला 8 तो लिख दिया। यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस का हो गया, ठीक है। पहला स्तंभ हो गया ना। अब दूसरा स्तंभ जब लेंगे थोड़ा स्पेस देना पड़ता है, थोड़ा स्पेस। तो 1 का 3 में गुणा किया, 3 हुआ, 10 हुआ, निगेटिव 2 पंचे 10 होता ना, माइनस है तो माइनस का लिखना है, 3 एकन 3। ये लो भाई, अब देखो ये खत्म। अब दूसरा पकड़ लो माय डियर स्टूडेंट, ये वाला पकड़ना है, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस का 8 मिलेगा, 2 का 4 में करेंगे, 2 चाकू 8 मिलेगा भाई, 4 दूनी 8, 2 चाकू 8, इतना क्लियर हुआ। 5 दूनी 10, ठीक है। अब दूसरे स्तंभ में पहुंचेंगे ना, थोड़ा स्पेस देंगे, देखो कैसे, 4 तीयों 12, फिर 2 पंचे 10, 5 एकन 5। इतना ध्यान रखना है कि गुणा करने पर जो चिन्ह मिलता है उसी चिन्ह से लिखना है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जोड़ घटा लेते हैं, 6 2 8 हुआ, 0 आया, क्योंकि 8 में से 8 गया 0। 3 और 3 6, माय डियर स्टूडेंट 3 और 3 6, 10 में से 6 को माइनस करो, 10 में से 6 को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, 4, माइनस का लिखना है। यहाँ पे बताइए 8, ये कट गया, 10 आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताइए 15, 10 और 5 15, कितना मिला, 3, क्योंकि 15 में से 12 जाएगा 3। तो ए बी का मान मिल गया तो यहाँ पे लिखते हैं, ए बी का मान मिल गया तो यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 10 3। अब हमको क्या करना है, बी ए निकालना है। इसके आगे नोट करो जल्दी, इसके आगे जब लिखेंगे ना तो आप लोग क्या करना, नोट करना है। इसको हम रफ करते हैं, करते रहिए, नोट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नोट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, जल्दी फटाफट फटाफट बी ए निकालिए। भाई साहब बी कितना है मेरे पास, 23 45 21, तो लिखेंगे देखो 23 45 21, 23 45 21 हो गया। भाई साहब देखिए ए कितना है, 123 है, 425 है, ठीक है। वही काम करना है, बिछा खड़ा। तो देखो बिछा खड़ा खड़ा, पहले क्या करना है, गुणन संभव है या नहीं चेक करना है, करवाएं चेक। देखो इसकी भाई साहब कोटि बताइए, कोटि या क्रम एक ही बात होती है, 1 2 3, 3 पंक्ति, स्तंभ कितने हैं, 2, ठीक है। इसकी बताइए कोटि 1 2, मतलब 1 2, 2 पंक्ति, 1 2 3, खड़े खड़े कितने हैं, 3, तो कोटि पता चल गई। अब इसके बाद पहले अवयव में स्तंभों की संख्या, दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या, अगर बराबर है तो गुणन संभव है, अगर बराबर नहीं है तो गुणन संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखो बराबर है, बराबर है तो गुणन संभव है। इसको हटाते हैं, बिछा खड़ा खड़ा खड़ा, देखो भाई 2 का 1 में करो 2, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, गुणा करने पर जो चिन्ह मिलता है वही लिखते हैं। देखो जैसे 2 दूनी 4, माइनस का मिला लिख दिया, 3 दूनी 6 प्लस का मिला लिख दिया। अब तीसरे स्तंभ में पहुंचेंगे, थोड़ा स्पेस देना पड़ता है,
2 तिया 6, भाई साहब प्लस का मिला 6 लिख दिया, देखो 2 तिया 6 प्लस का मिला लिख दिया, फिर 3 पंचे 15। ओके भाई, अब ऐसे ही आपको ये वाली उठाना है, 4 एकन 4 प्लस का मिला 4 लिख दिया, 5 चक्कू 20 माइनस का मिला 20 लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, 4 दूनी 8 5 दूनी 10। क्लियर है? क्लियर है, थम जब भेजिए भाई। 4 दूनी 8 5 दूनी 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 तीयों 12 5 25, हाँ 4 तीयों 12 5 25। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है, ये वाला ले लो। ठीक है, 2 एकम 2 माइनस 4। क्लियर हो रहा? क्लियर हो रहा। आगे बढ़ते हैं, इसका इसमें इंटू करो, माइनस का 4 फिर प्लस का 2। आगे बढ़ते हैं, 2 तिया 6 5। अब जोड़ लो, सभी बच्चे जोड़े हैं, माइनस का 10 हुआ, 2 मिला। ठीक है, प्लस का मिलेगा, यहाँ पे देखो 15 6 21 हुआ, यहाँ पे माइनस का 16, माइनस 16 मिलेगा ना माय डियर स्टूडेंट। अगर 20 में से 14 माइनस करेंगे माइनस 16 मिलेगा, मिल गया। यहाँ पे देखिए 2 प्लस का, यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा 37, 5 2 7, 2 और 1 3। यहाँ पे आइए, माइनस का 2 मिलेगा, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए, ये प्लस का 2 है माइनस का 2, माइनस का 2 मिलेगा, यहाँ पे 6 5 11। तो ये निकला है बी ए। ये क्या निकला? वी ए। वी ए निकल आया, और ए बी पहले निकाल दिया था। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे ए बी और बी ए का मान चेंज है या नहीं। तो इसका मान आया है, मैच करवा 10 2 21, ठीक है, 16 2 37 2 2 11, एकदम राइट है आंसर बी ए बी और बी ए निकल गया ना। अब क्या करेंगे हम, माय डियर स्टूडेंट, जो ए बी निकाला था उसे डालना समीकरण नंबर 1, जो ए बी निकाला था उसे डालना समीकरण नंबर 1, इसे डालना समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2, फिर यहाँ पे लिखना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए बी नॉट इक्वल बी ए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? थम जब भेजिए भाई, थम जब भेजा करो कि समझ में आ रहा है। इतना ध्यान रखना, जो ए बी हमने निकाला था पहले उसे समीकरण 1 डाल लेना। हर बच्चा समीकरण 1 डाले, समीकरण 1 डाले, फिर बी ए को समीकरण नंबर 2 डाले। फिर उसके बाद ए बी में देखिए 4 अवयव हैं, इसमें बहुत सारे अवयव हैं। ठीक है, तो ए बी और बी ए बराबर नहीं है, तो ए बी नहीं बराबर है बी ए के, तो ए बी नॉट इक्वल बी ए। आ गया भाई, ये देखिए, ये देखिए, हो गया 13। 14 की बारी, 14 की बारी डालिए, उधर 14 डालिए, ये तो कंप्लीट हो गया। दबा के लाइक और शेयर ठोकिए भाई। हर विद्यार्थी क्या करे, अपने जो भी साथी हैं वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करिए, जिससे दूसरों का भला हो। आप समझते हो मेरा हो जाए, अरे आप अपने को मत देखिए, हमको देखिए भाई, मानव सर को देखिए, मानव सर को देखिए, हिंदुस्तान में मानव सर को फेमस करिए ना, तब देखो गजब की गणित पढ़ाएंगे, गजब की, ऐसे 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 करके उड़ा के फेंक देंगे। 14 देखिए, 14, यहाँ पे क्या करें, 14 नंबर डालते हैं। यहाँ पर साफ साफ उसने लिखा है ए और बी है, मेरे पास ए और बी है, कहता ए बी और बी ए भी निकला हुआ है, निकालना नहीं पड़ेगा भाई। ए बी और बी ए निकला हुआ है, निकालना नहीं पड़ेगा। कहता स्पष्टतः इतना होगा, तो भाई साहब स्पष्टतः आपको क्या करना है, ए बी और बी ए का मान देखना। यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 0 -1 है, भाई 0 तो मैच हो गया, -1 ये +1, एक अवयव असमान हो गया, दूसरा देखिए दूसरा भी असमान हो गया, 2 अवयव चेंज हैं। तो एक भी अगर अवयव चेंज है तो नॉट इक्वल होता है। कुछ नहीं करना है, देखो कैसे लिखना है, देखो इसको लगाना ही नहीं है। दिए गए अवयव, माय डियर स्टूडेंट, दिए गए अवयव लिखते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ए दिया, फिर कितना दिया, वी दिया, 0 1 1 0, फिर उसके बाद कहा है ए बी और दिया गया है 0 1 -1 0, फिर कहा है बी ए दिया गया है 0 -1 1 0, फिर कहा है ए बी नॉट इक्वल बी ए, ए बी नॉट इक्वल बी ए। थोड़ा सा आपको लिख लेना, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट लिखोगे तो वो कहेगा पूरा पूरा वही छापा है, पूरा पूरा वही छाप लिया है। अगर डायरेक्ट लिखोगे तो क्या करेंगे, एक रूल होता है, अवयव गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। तो हम कैसे लिखाएंगे, बुक वाले ने तो ऐसे लिखा है जैसा हम पढ़ रहे हैं, हम लिखेंगे क्रम विनिमय नियम, ऐसे लिखो, देखो
आव्यूह के गुणन में क्रमबिनी में, ठीक है, क्रमबिनी में लागू नहीं होता है, ठीक है, लागू नहीं होता है। फिर एक लाइन लिख दो, अभी रुक जाओ, एक लाइन लिख दो, ए बी जो है नॉट इक्वल बी है। क्लियर हुआ तो थोड़ा सा ये बढ़ा दीजिए, नहीं तो डिप्टो छापोगे तो शायद उसको लगेगा भाई वही छाप दिया है, नंबर काट लेगा। तो नंबर एक ना कटने पाए, तो इसलिए ये 1.5 लाइन आपको लिखना है। हो गया ना। उदाहरण 15 की है बारी, इसको रफ करते हैं। उदाहरण 15 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। माय डियर स्टूडेंट, देखिए उदाहरण 15, ए दिया बी दिया, ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ये तो वही है ऊपर वाला, वैसे करिए, यहाँ पे डालते हैं 15। क्या लिख दीजिए, दिए गए अवयव। हर विद्यार्थी लिखे दिए गए अवयव। तो a बराबर 0 - 1 0 2, ए हो गया। v लिख लीजिए 35 0 0, ठीक है, इतना हो गया। क्या ज्ञात करना है देख लीजिए, ए बी ज्ञात करना है भाई साहब, ए बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या करेंगे नाउ के बाद ए बी लिखेंगे। ए का मान देखिए, यहाँ से देखिए 0 - 1 0 2, ठीक है। फिर बी का देख लीजिए 3 5 0 0, गुणा करिए। कैसे करते हो, बिछा खड़ा बरवली कर सकते हो इसको। इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे, चाहे -0 लिखो चाहे +0, ठीक है। आगे बढ़ोगे फिर भी 0 0 रहेगा, चाहे बीच में माइनस करिए चाहे प्लस करिए, ठीक है। इसका इसमें किया 0 मिला, इसका इसमें किया 0 मिला। फिर इसका इसमें करोगे 0 रहा, इसका इसमें करोगे 0 रहा। फिर आगे बढ़ जाओ 0 मिलेगा, इसका इसमें 0। रैपिड फायर माय डियर स्टूडेंट, आ गया है ए बी का मान, ऐसे करके निकालना है ए बी का मान। उदाहरण 15 हो गया। ऐसे बरबली सेट कर सकते हो इनको महाकाल के आशीर्वाद से। लाइक शेयर दबा के ठोकिए, जो भी साथी है ना, लाइक और शेयर दबा के ठोकिए और शेयर करिए। शेयर नहीं करते हो तो नेक्स्ट नोट करते रहिए। 15 देखिए, 15 तो हो ही गया है। 16 देखिए भाई, 16 देखिए। यहाँ पे बोला है 16 में क्या बोला है, ए दिया बी दिया सी दिया, ए दिया बी दिया सी दिया, तो इतना ज्ञात कीजिए। फिर आगे लिखा दिखलाइए लिखा कि दिखलाइए इतना नॉट इक्वल इतना, ठीक है। मतलब दिखलाइए या दिखाइए माय डियर स्टूडेंट सिद्ध करना है। तो मान निकालते हैं इसका, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करेंगे भाई इसका मान बराबर है या नहीं। लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल लिखा है, देख लेते हैं। नॉट इक्वल ही बताया है कि कुछ और बताया है उसने, इक्वल बताया भाई साहब। थोड़ा मिसप्रिंट हो गई भाई, हम कहाँ यार, भाई हम कहाँ नॉट इक्वल कैसे आ गया यहाँ पे, क्योंकि केवल और केवल क्रमबिनी में यही तो बताया था। क्रमबिनी में गुणन में क्या होता है ये नहीं लगता है, ये फॉलो नहीं करता है। लेकिन सहचर जो है नियम, ये वाला फॉलो करता है, ये फॉलो करता है गुणन नियम को, लेकिन क्रमबिनी में फॉलो नहीं करता है। तभी तो यहाँ पे सहचर है ना, सहचर में तो बराबर आता है भाई हम कहें। और ये थोड़ा सा देख लें, दिखलाइए लिखा है कि दिखलाइए कि दिखाइए, दिखलाइए लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक लिखा है, उदाहरण में जो लिखा है वो ठीक लिखा है, केवल यहाँ पे मिसप्रिंट थी, हमने सही कर दिया। तो दिए गए अवयव लिख लो, दिए गए अवयव लिखिए भाई साहब लिखिए। ए बराबर देखिए, ए बराबर कितना है 111 है, हमने लिखा 111। उसके बाद 203 हमने लिखा 203। उसके बाद 312 लिखने के बाद में आपको क्या करना है, बी और लिखना है। तो जैसे ही हमने बी डाला
माय डियर स्टूडेंट, पहला जो है 13 है, फिर 0 2 है, फिर कितना है 14 है। ओके, फिर सी और लिख लीजिए। सी ज़्यादा लंबा चौड़ा है, यहाँ पे लिख देते हैं। सी बताया है 12 34, 12 34, 12 34, ठीक है। फिर 20 21। ओके भाई, सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाले का मान निकालना है, ये बेसिक में हमने आपको बताया था। तो पहले BC का निकालना है, फिर A का गुणा करना है, ठीक है। जब इसका निकालोगे पहले AB का निकालना है, फिर C का गुणा करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, BC निकालते हैं। क्या करते हैं? BC, पहले ये लिख लो A BC क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है AB, फिर इंटू C ये निकालना है। फिर क्या लिखो? 9। 9 के बाद क्या लगा लेना? कामा। BC, B कहाँ है? 13 है, 0 2 है, -1 इतना है। माय डियर स्टूडेंट, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? C कहाँ? C है 1 2 3 -4। फिर नेक्स्ट क्या है? 2 0 -2 1। ओके भाई, अब क्या करेंगे? इसका इसमें 1 बाय 1 में कर लो, स्तंभ में करो गुणा। तो देखो भाई, 1 का 1 में करेंगे प्लस आएगा, 3 दूनी 6 हुआ। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्तंभ में जब बढ़ेंगे ना, थोड़ा स्पेस देना पड़ता है। कैसे? देखो, 1 दूनी 2, 3 का 0 में 0, ठीक है। तीसरा स्तंभ देते हैं, 1 का 3 में करेंगे 3 आया, 3 का 2 में करेंगे -6 आया, 3 दूनी 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 का -4 में करेंगे -4 मिलेगा, 3 का 1 में करेंगे प्लस का 3 मिलेगा। गुणा करने पर माय डियर स्टूडेंट, गुणा करने पर जो चिन्ह मिलता है उसी चिन्ह से आपको लिख देना है। ये तो बात समझ में आ रही है? तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। आपने प्रश्न किए हैं ना, तो उदाहरण तो जल्दी जल्दी करें, इसमें भी टाइम लगाएं। जल्दी जल्दी करते हैं। ये पकड़ लीजिए, 0 का 1 में 0, 2 का 2 में 4, ठीक है। 0 का 2 में 0, 0 का 2 में 0, 2 का 0 0 0, 0 का 3 में 0, इसका इसमें करो भाई साहब। 2 का -2 में करोगे 4 मिलेगा नेगेटिव का। फिर नेक्स्ट ये 0 हो जाएगा ना, चाहे -0 लिखो चाहे +0, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 1 में करो प्लस का 2। आगे बढ़ते हैं, इसका इसमें गुणा करो, माइनस का 1 मिला, 4 दूनी 8, प्लस का 8। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस का 2 मिला, इसका इसमें करेंगे 4, मतलब 0 मिलेगा ना, 4 का 0 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस का 3, ये 4 दूनी 8, नेगेटिव का 3 और नेगेटिव का 8। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस का 4, 4 एकन 4। ओके भाई, अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जोड़ घटा लेते हैं। चलो BC आ गया ना। ओके भाई, BC जोड़ घटाओ। फिर इसमें क्या करेंगे, A का इंटू करेंगे, इसके आगे लिखते हैं हम, इसको हम रफ करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, लिखते रहिए, नोट करते रहिए, नोट करते रहिए। तो देख लीजिए, BC भाई साहब, यहाँ से 7 मिला, फिर कितना मिला, यहाँ से 2 मिला, यहाँ से माइनस का 3 मिला, 7 2 माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 1 मिला। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, 4 0, ये 0 है, ठीक है। ये क्या है? 0 है, -4 है, यहाँ पे देखिए 2 मिला। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 7 मिलेगा, 8 में से 1 जाएगा, 7 मिला, ठीक है। माइनस का 2 मिला, यहाँ पे 11 रहा माइनस का, यहाँ पे 8 रहा। इतना क्लियर हुआ? अब इसके साथ में किसका गुणा करना है? A का करना है। A का BC में गुणा कर दो। A का किस में कर दो? BC में। A कितना है? 111 लिखो, देख के लिखो, 111 है। उसके बाद में कितना है? 203 है, हमने लिखा 203, फिर 312। ओके, A का BC में करना है। B क्या है? BC कितना है? 7 72 31, 72 31, 40 42, 72 11 8, ठीक है। गुणा करो बिछा खड़ा, बिछा खड़ा गुणा करो, बिछा खड़ा, ये बिछा खड़े खड़े खड़े, ये खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये खड़े हैं और ये खड़े हैं। करो, 1 का 2 में किया, मतलब 7 है तो 7 में कर लो। तो 1 का 7 में 7 आया, 1 का 4 में करा +4 आया, इसका करेंगे -7 आया। आगे बढ़ते हैं, 1 का 2 में करा 2 मिला, 1 का 0 में करा 1 का 0 में किया 0 मिला, इसका इसमें करेंगे प्लस का 2 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, 1 का -3 में करेंगे -3, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 1 का -1 में करेंगे -1 मिला, 1 का 2 में किया प्लस का 2 मिल गया,
एक का -1 में करेंगे, -1, 1 का 2 में आ गया 2, इसका -8। माय डियर स्टूडेंट, इतना आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहिए, नोट कर दीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 सत्ते 14, फिर 0, 3 सत्ते 21। आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी 4, फिर +0, 3 दूनी 6। आगे बढ़ते हैं। 2 तियाँ 6, फिर 0, 11 तियाँ 33। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 एकम 2, 0, 3 8 24, 3 8 24। ठीक है, अब ये ले लेते हैं, ये वाला गुणा करो। 3 सत्ते 21, -4, 2 सत्ते 14। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है, देखते रहिए, देखते रहिए। 3 दूनी 6, इसका इसमें -0, इसका 2 दूनी 4। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। 3 तिरका 9, फिर प्लस का 4, क्योंकि इसका इसमें करेंगे प्लस का 4। 2 11 22, 2 11 22। माय डियर स्टूडेंट, 2 11 22। चलो भाई, 2 11 22 हो गया। ओके भाई, 2 11 22 हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसका 3 एकन 3, माइनस का 3 मिला, माइनस का 2 मिला, 2 अट्ठे 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? जोड़ घटाएंगे, जोड़ घटाएंगे, जोड़ घटाएंगे। चलो जोड़ घटा लो। 1 का मान तो निकल आया, इतना ही टाइम लगेगा जब हम इसका मान निकालेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ABC, ABC। ठीक है, देखिए भाई, 7 कट गया, 4 मिला। यहाँ पे बताइए, 2 2 4 कट गया, 11 में से 3 गया, 8 मिला। यहाँ पे बताइए, 8 और 1 9, 9 में से 2 गया, 7 मिला नेगेटिव का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 35, 21 और 14, 35। यहाँ पे आइए, माइनस का 2 मिला यहाँ। अरे यार, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, क्योंकि J2 0 2 अलग है ना भाई। थोड़ा स्पेस, तभी तो कह रहे थोड़ा स्पेस दे दिया करो, थोड़ा स्पेस दे दिया करो। इसीलिए बोलते हैं स्पेस दे के लिखोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये सब प्लस माइनस का इकट्ठा लिखा। इकट्ठा नहीं है भाई, दोबारा देखिए। 2 2 यहाँ पे 4 आएगा, 4 3 7, 11 में से 7 गया 4। एक और देखो यहाँ पे, 8 1 9, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, 4 अभी अब आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं, 35 2, यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, माइनस का ही आएगा, 39 आएगा, 39, 33 और 6 39। आगे बढ़ते हैं। 2 घटा दो 24 में से, ये 24 है, ये क्या है? 24 है। ये क्या है? 24 है। 24 में से 2 घटाओ, 22 मिला प्लस का। यहाँ पे आते हैं भाई, 4 इसमें घटा दो, 10 हुआ, प्लस का 10, 31 हुआ, 21। ठीक है, घटा दो, 6 में से 4 गया 2। अब देखिए यहाँ पे, अगर हम घटा देते हैं इसमें, माइनस का कितना मिलेगा? 5, 5 इसमें से जोड़ दो, 27, 22 5 27। आगे बढ़ते हैं। 3 2 5, 11 मिलेगा, 16 में से 5 गया 11। उत्तर चेक करवा देते हैं, इसे समीकरण 1 डालो। ये पहला उत्तर है, किताब से मैच करवा देते हैं उत्तर। तो आप लोग नोट करिए, नोट करिए। बताओ भाई, होमवर्क डाल दें? होमवर्क डाल दें? कर सकते हो भाई साहब, क्यों, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। इसमें क्या है, यदि अभी जैसे सीधे गुणा करना है, गुणा तो आप जानते ही हो भाई। 17 डाल लो, दिए गए आगे लिख लो, दिए गए आव्यूह, दिए गए आव्यूह लिखो भाई साहब। A B C सब लिख डालो। A दिया है 0 6 7, ठीक है, 6 7 0 6 7, माइनस का 6 0 8, ठीक है, फिर 7 -8, फिर 0, फिर इसके बाद में B दिया है, B लिख लो। B कितना है? 0 11, 0 11 लिख लो। फिर आगे देखो, 102 है, हमने लिखा 102, 120 है, हमने लिखा 120। ठीक है, C और लिख लो यहाँ पे। चलो C यहाँ पे लिख दें, छोटा सा ही है। C कितना है? 2 2 3, 2 2 3, 2 2 3 है। ठीक है,
पहले कहा है AC का मान ज्ञात कीजिए। चलो AC निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, AC निकालते हैं। A का मान देखो 0 6 7 माइनस 6 0 8 7 माइनस 8 0। C कहाँ है, 2 माइनस 2 3। करिए भाई गुणा करिए, करिए भाई गुणा, जानते तो वही गुणा। इसका इसमें करेंगे 0 आया, फिर 6 दूनी 12 प्लस 7 तियाँ 21। 0 6 दूनी 12 7 तियाँ 21, फिर 6 दूनी 12, फिर 0 8 तियाँ 24, आगे 7 दूनी 14 8 दूनी 16, फिर 0। देखो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 10 मिला। ये बताइए 12, क्योंकि 24 में से 12 के 12। यहाँ पे बताइए 4 से 10 हुआ 30। ये आ गया AC का मान। नोट करिए नोट करिए नोट करिए, AC का मान आ गया। कर लो, नोट कर लो, जल्दी करो। AC का मान आ गया। अब BC का मान निकालेंगे। AC का मान आ गया, अब BC का मान निकालेंगे। कहीं गलत हुआ बता भाई। यहाँ पे 21 है, 21 11 में से 2 गए 9 9 आएगा भाई, प्लस का आएगा। हम जा समझे, ये 2 है, ये 1 भी है, ठीक है। 21 में से 12 माइनस करो, 11 में से 2 गया 9, 1 में से 1 गया 0, तो प्लस का आएगा। ये थोड़ी मिसप्रिंट हुई, 9 12 30, ठीक है। AC आ गया। अब BC निकालेंगे। BC क्या निकालेंगे, BC। तो AC की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, बाद में हमें क्या करना है, सत्यापित करना ना, सिद्ध करना है। तो AC की ज़रूरत पड़ेगी, तो बाद में हमें निकालना नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रफ करते हैं। जो मान की हमें ज़रूरत पड़ेगी सिद्ध में, माय डियर स्टूडेंट, जो मान की हमें ज़रूरत पड़ेगी सिद्ध में, उसको हम पहले ही यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो जैसे AC की ज़रूरत पड़ेगी, AC कितना है, 9 12 30, 9 12 30 हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। 9 12 30 की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब BC निकालेंगे तो BC के मान की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई साहब इसके आगे ही नोट करो, इसके आगे ही नोट करो, BC निकालते हैं। इसको हम रफ करते हैं, क्या निकालते हैं, BC निकालते हैं, BC। तो देखिए भाई BC, B और C, B कितना है, 0 11 102 है, 0 11 102 120, 0 11 102 120। अब देखिए 2 2 3 2 2 3, बिछा खड़ा गुणा करिए 0, इसका इसमें माइनस का 2, इसका इसमें प्लस का 3, 2 माइनस 0 2 तियाँ 6, 2 2 दूनी 4, फिर 0। चलो भाई साहब इसका भी मान निकाल लो, इसका भी क्या करो, मान निकालो। तो देखो भाई 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 6 2 8 माइनस कर दो, ये है BC का मान। ये क्या है, BC का मान। नोट करिए, BC का मान चेक कर देते हैं, BC का मान 1 8 माइनस 2, एकदम ठीक है। BC यहाँ लिख दो, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी BC। 1 2 माइनस 8, 1 2 माइनस 8, ठीक है। BC निकल आया। अब क्या कहा है, A प्लस B को जोड़िए, C का गुणा करिए। इसका भी मान चाहिए भाई साहब, इसका भी मान चाहिए ना, A प्लस B इंटू C। तो रेबिट फायर, तो इसके आगे ही लिखो, इसके आगे ही लिखो A प्लस B, A और B को जोड़ दो, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए 0 67 0 67, ठीक है, 0 67, फिर माइनस का 8 0 8 780, 0 67 608 780। इसके बाद में प्लस B देखिए 0 11 102 120, ठीक है। अब क्या करो, प्लस कर दो, यहीं पे लिख दें। चलो ये कितना है, 0 है, ठीक है। 0 का 0 में प्लस किया 0, 6 और 1 7, 7 और 1 8, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 5 आया, 6 में से 1 गया, 0 प्लस 0 0, 8 में 8 और 2 भाई साहब 8 और 2 10 होता ना। आगे बढ़ते हैं, 7 और 1 8,
7 एक 8 हो गया, माइनस के 6 हो गया, 0 + 0 0। ठीक है, नोट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नोट करते रहिए। ये a + b आ गया, ये क्या आ गया, a + b। अब इसके बाद में हमें क्या करना, c का और गुणा कर देना। चलो भाई c का और गुणा कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, c का और गुणा कर देते हैं। 078 078, इसका मान देखिए, a + b का 078 -5 0 10 5 0 10। ठीक है, 8 -6 0। अब इसके बाद में क्या करिए, c देखिए, 2 2 2 -2 3। चलिए देखिए, गुणा करेंगे, 0 7 दूनी 14, 8 तियाँ 24। आगे बढ़ते हैं, 5 दूनी 10 10 तियाँ 30। आगे बढ़ते हैं, 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 + 0। ठीक है, जोड़ दो भाई, जोड़ दो, इसे हटा दें। चलो भाई साहब, इसे हम हटा देते हैं। तो कितना मिला, कितना मिला, 10, 4 में 4 गया 0, 2 में से 1 गया 1। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए, 20, 30 में से 10 गया, 20 मिला। आगे बढ़ते हैं, ये 16 है, ये 12 है, 28 मिलेगा, 16 12 28। ठीक है, ये समीकरण 1 डालिए, a + b इंटू में c, a + b इंटू में c। अब इन दोनों को जोड़िए, समीकरण 2 डालिए। चलिए भाई, ac प्लस का bc 9 12 30 प्लस 1 2 -8। जोड़िए 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 भाई, 9 1 10 हो गया। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा, कहाँ हो रहा भाई, 1 8 माइनस का 2, 1 8 माइनस का 2, ये निकला था BC का मान। ठीक है, देख लेना, अगर मिसप्रिंट हो गया होगा सही कर लेना वहाँ पे। BC जब निकाला है तो देख लेना भाई। तो सही लिख देते हैं, 1 8 माइनस का 2। ठीक है, अब जोड़ो, कितना हो, 12 8 20 हुआ, तो यहाँ पे घटा दो, 28 हुआ। ठीक है, समीकरण नंबर 2 डाल दो, समीकरण 1 व 2 से बराबर कर दो, समीकरण 1 व 2 से बराबर कर दो। इसको रफ कर दें, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को बराबर कर दो, क्योंकि दोनों मान बराबर निकल आए, तो ये भी सिद्ध हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से a + b इंटू में c बराबर, बराबर क्या है देख के लिख लो, AC प्लस का BC, यही सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं, अगला उदाहरण बताएंगे, अगला उदाहरण हम बताएंगे, इसको हम रफ करते हैं। देखिए कौन सा उदाहरण है, हम क्या करेंगे, 17 हो ही गया, 18 स्क्रीन पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, हम किताब से देख लेते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 18 में कहा a दिया, फिर दर्शाइए AQ -23 है -40 i बराबर 0। तो दिया गया आव्यूह लिख लो, एक आव्यूह है यहाँ पे, दिया गया आव्यूह, हम किताब से देख के लिख लेते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देखते रहिए। यहाँ पे बोला 123, हमने लिखा 123। ठीक है, 123 के बाद 321, हमने लिखा 321। 321 के बाद बोला 421, हमने लिखा 421। ठीक है, फिर यहाँ पर कहा गया एक समीकरण है, उससे सिद्ध करना है, बराबर शून्य आव्यूह दिखाना है, तो AQ हमें चाहिए है। तो AQ निकालने के लिए a² निकालना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, AQ निकालने के लिए a² की जरूरत पड़ेगी ना, तो a² निकाल लो। 123 321 421, 123 321 421, गुणा कर दो, गुणा कर दो, थोड़ा इधर से करें, करो भाई, 1 बाई 1 में करो, 1 का 1 में 1 हुआ, 2 का 3 में हुआ 6, 3 का 4 में 12। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 का 2 में 2 हुआ, 2 का -2 में 4 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ। आगे बढ़ते हैं 3, फिर 2 का 1 में गुणा किया,
2 का 1 में क्या 2, 3 एकम 3, ऐसे करिए 1 बाई 1 पंक्ति, फिर 3 एकम 3, 2 तियाँ 6, 1 का 4 में कर लो 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, फिर आगे बढ़ते हैं 3 तिरका 9, माइनस का 2 प्लस का 1। समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा है? ठीक है, लाइक और शेयर दबा के ठोकिए। आगे बढ़ते हैं 4 एकम 4, 2 तियाँ 6, 1 चक्कू 4, आगे बढ़ते हैं 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, फिर आगे बढ़ते हैं 4 तियों 12 प्लस का 2 एकम 2, फिर 1 एकम 1, जोड़ दीजिए, जोड़िए इसको, जोड़िए 12 6 18 1 19, ठीक है। 6 2 8, 8 में से 4 गया 4, 3 3 6 और 2 8, यहाँ पे आइए 4 और 3 7, 1 बचा, 6 4 10 2 12 हो गए, 9 और 1 10, 8 बचा, 4 6 10 और 4 14 हुआ। यहाँ पे आइए 8 2 10, 10 में 4 गए 6, 12 2 14, 1 15, ठीक है। ये ए स्क्वायर निकला है, मैच कर देते हैं, ए स्क्वायर इतना ही निकला है, तो देखो 63 40 69, ये तो ए क्यू है। ए स्क्वायर देखिए 19 4 8, ठीक है, 1 12 8, ठीक है, 14 6 15 एकदम ठीक है। ए क्यू निकालिए, इसको रफ करते हैं, अब ए क्यू निकालते हैं, नोट करते रहिए, ए क्यू जैसे निकलेगा तुरंत ही हम एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध कर देंगे। तो ए क्यू निकालने के लिए आपको ए स्क्वायर का ए में इंटू करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर देखिए 19 48, फिर 1 12 8, 1 12 8, 14 6 15, 14 6 15, 14 6 15, 1 12 8, 19 4 8, ठीक है। अब क्या कर लो, अब आपको ए प्रश्न में देख लो, चलो हम तो रब कर चुके हैं, यहाँ से देखते हैं 123 है, 123 है, ठीक है। 123 के बाद में 321 है, हमने लिखा है यहाँ पे 321, 421 बिछा खड़ा, क्या करना है, बिछा खड़ा गुणा करना है। तो 19 एकम 19, 4 तियों 12, 8 चक्कू 32, देखो 19 एकम 19, 4 तियों 12, 8 चक्कू 32, आगे बढ़ते हैं 19 दूनी 38, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आगे बढ़ते हैं 57, 4 एकम 4, 8 एकम 8, फिर आगे देखिए 1 का 1 में 1 हुआ, 12 तियाँ 36, 8 चक्कू 32, 2 हुआ, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, देखिए 1 का 2 में किया 2 आया, 12 दूनी 24 माइनस का 24 आया, 8 दूनी 16 प्लस का 16 आया। आगे बढ़ते हैं 1 का 3 में किया 3 हुआ, 12 का 1 में 12 8, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 14 का 1 में 14 हुआ, 6 18 हुआ, 15 चक्कू 60 हुआ, 14 दूनी 28 हुआ, 6 दूनी 12 हुआ, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, आगे बढ़ते हैं 14 तियाँ 42 हुआ, 6 एकम 6 हुआ, प्लस का 15। अब भाई साहब जोड़ लो, ए स्क्वायर की तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं, हमें ए क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। समीकरण में किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ए क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। भाई साहब ये ए क्यू निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, ए क्यू निकल रहा है। चलिए भाई 2 2 4, 9 4 13 की 3, 1 हासिल मिला, 3 और 1 4, 4 2 6 63 आया। यहाँ पे आइए 8 घटा दो 30, 30 और 10 40, 6 46, यहाँ पे आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर 3 इसे दे दो तो ये 60 हो गया, 60 और 9 69 हो गया, क्योंकि 1 बचा ना। भाई साहब 3 इसे दे दो 60 हुआ, 1 उसे दे दो 9 69 हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ट्रिक लगेगी, नहीं लगेगी तो जोड़ दो, 2 6 8 और 1 9, 3 और 3 6 69 आया, ठीक है, 3 और 3 6। यहाँ पे कुछ ट्रिक लगेगी, 16 18, 24 में 18 घटा दो, 16 और 2 18, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, 18 6 24 होता है, ठीक है। निगेटिव का बचेगा, निगेटिव का। तो यहाँ पे आते हैं, उधर देखो 12 8 20 जुगाड़ बन गई, और 3 23, यहाँ पे जुगाड़ बनाओ, जुगाड़ बन रही है 60 70 80, ऐसे करो 60
70 80, 80 हो गया, 80 8 4 12 92 हो गया, 80 और 12 92, देखो 60 70 80, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, घटा लो बाद में जोड़ लो। 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब जोड़ लो, कितना मिला 6 46, 30 जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ट्रिक काम करेगी। 42 और 6 48, 15 जोड़ दो, 8 5 13, 8 5 13, 5 और 1 6, ए क्यू आ गया। मैच करवा दें, चलो मैच करवा देते हैं। यहाँ पे बोला है ए क्यू 63 46 69, 63 46 69, फिर आगे 69 माइनस 6 23 है, फिर 92 46 63, एकदम सही है। अब LHS लेना है, क्या लेना, LHS ले लो, समीकरण का क्या ले लो, LHS। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे। LHS बताइए, ए क्यू माइनस, देख लेते हैं LHS, ए क्यू माइनस 23 है, ए क्यू माइनस 23 है, माइनस का 40 आए। चलो भाई मान रखिए ए क्यू, इधर थोड़ा लिखते हैं क्योंकि हमें स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इधर से लिख रहे थे। ए क्यू ये है 63 46 69, 69 माइनस का 6, फिर 23 है, 92 46 63। अब 23 ए बताइए, किताब से देख लेते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 123 है, 123 है, फिर क्या है 321 है, फिर आगे देखते हैं 421 है, ठीक है। अब आई बताओ, माइनस 40, आई बताओ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई हो गया। पहले प्लस वाले प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। पहले प्लस वाले प्लस करिए, उसके बाद माइनस हम कर देंगे। तो यहाँ पे एक ही प्लस का 2 माइनस के हैं, ये वाले हम क्या कर लेंगे, पहले कर लेंगे। इसे ऐसे लिखो 63 46 69, 69 माइनस 6 23, 92 46 63, 23 एकन 23, 23 एकन 23, 40 एकन 40, 23 दूनी, हाँ ये माइनस कॉमन ले लो, दोनों से माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये माइनस यहाँ पे आ गया। अब ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, माइनस कॉमन ले लिया ना, दोनों प्लस का होंगे। 23 दूनी 40, 0 जोड़ोगे, जोड़ लो। अब कितना होगा 69, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। अब ये वाला क्या कर लो, 0 प्लस कर लो, ठीक है। अब 23 का इसमें गुणा कर लो, 69 और इसमें गुणा करो, 0 मिलेगा। 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, यहाँ पे प्लस का 40 आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना बाहर, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये प्लस का 40। अब 23 एकन 23, फिर यहाँ पे प्लस का 0 मिलेगा। यहाँ पे 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9 92, यहाँ पे देखो प्लस का 0 मिला। 23 दूनी 40, यहाँ से 0 मिल गया। 23 एकन 23, यहाँ पे प्लस का 40 मिल गया। जोड़िए 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 भाई जोड़िए, तो यहाँ पे 69 46 69, 69 माइनस 6 23, यही नोट कर रहे हैं। 92 46 63, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 69, नहीं मिल रहा है, कहीं मिस प्रिंट हुई, कहीं मिस प्रिंट हुई, कहीं मिस प्रिंट हुई, कहीं मिस प्रिंट हुई। देखते हैं भाई कहाँ मिस प्रिंट हो रही है। ये 63 है, 69 नहीं है, ये मिस प्रिंट हो रही है, ये 63 है, तभी वो 63 ही बन रहा है। देखो 63 में 63 गया 0, ठीक है, ये थोड़ी मिस प्रिंट हुई थी, सही कर लेना। अब इसके बाद में ये 46 है, फिर 69 है, 69, फिर यहाँ पे देखिए माइनस का 6 मिला, फिर 23 है, यहाँ पे देखिए 92 है, फिर यहाँ पे 46 है, यहाँ पे कितना मिलेगा 63 मिलेगा। अब घटा लो, घटाओ माय डियर स्टूडेंट। 63 में 63 गया, कितना मिला 0, इतने में से इतना गया 0, सब 0 ही मिलेंगे, देख लो। ये भी 0 मिला,
ये भी जीरो, सब जीरो ही मिलेंगे। लिख दो, बगैर देखे लिख दो भाई, क्योंकि 92 46 63, 92 46 63, तो सब कुछ जीरो रहा, सब कुछ जीरो। बराबर एक शून्य अभी लिखना है, बराबर ये क्या लिखना, शून्य अभी लिखना है। इतना क्लियर हुआ। अब इसको हम रफ करेंगे, ठीक है। उदाहरण 19 को करवाते हैं। तो उदाहरण 19 जो है, आपके पास बुक होगी ना, तो देखिए भाई, बुक में देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए उसमें देखिए हिंदी वाला है, उदाहरण 19 जो है हिंदी वाला है। तो हिंदी वाला है, देख लीजिए, उसमें हमें 2 अवयव दिए गए हैं, 2 अवयव दिए गए हैं। आराम से आप दिए गए अवयव लिख लो, और आपको लास्ट में देखना है, कहाँ देखना है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखा है लास्ट में, देखो, कुल धनराशि ज्ञात करना। कुल धनराशि, तो आपको गुणा ही करना होगा दोनों अवयव का। दिए गए अवयव लिख लो, दिए गए अवयव लिख लो। ए बराबर, हम किताब से देख के लिख लेते हैं, 40 100 50, 40 100 50, ठीक है। अब बी बराबर आपको लिख लेना है, देख लो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1000 500 5000, 1000 500 5000। फिर बताया 3000 1000 10000, 3000 1000 10000। अब आपको ए बी निकालना है, क्योंकि कुल धनराशि हमको निकालना है। जब भी कुल धनराशि की बात है, आपको गुणा ही करना होगा। तो चेक करेंगे ए बी और बी ए, जो संभव होगा वह उसी का हम करेंगे गुणा, जो संभव होगा। तो आपको कोटि लिख के चेक करना है। तो इसकी कोटि बताइए 1 2 3, 3 पंक्ति है 1 स्तंभ है। इसकी कोटि बताइए 1 2, 2 पंक्ति है 1 2 3, 3 स्तंभ है। तो अगर ए बी चेक करें, तो इसमें क्या करना होता है, स्तंभों की संख्या ये है, ठीक है, पंक्तियों की संख्या ये वाली। अब देखो ये बराबर है, 1 बराबर 2 के होगा, नहीं होगा ना, तो ये असंभव है, मतलब ए बी क्या हो गया, असंभव हो गया। अब ये बी ए चेक कर लो, बी ए कैसे चेक करोगे, बी पहले है ना, पहले यहाँ पे देखिए स्तंभों की संख्या 3 है, फिर उसमें बाद वाले में पंक्तियों की संख्या देखो ये है, तो 3 बराबर 3, तो मतलब बी ए संभव होगा। अब 2 शहर हैं एक्स और वाई, उनकी हमें क्या निकालनी है, मतलब राशि निकालनी है, चेक करना है कितना खर्च आया है। 2 शहर हैं एक्स और वाई, उसमें देखना कितना खर्च आया है, क्योंकि चुनाव का ये सवाल है, तो प्रचार तो होता ही है, तो खर्चा तो होता ही है। तो हम बी ए निकालें, क्योंकि बी ए ये संभव है। तो ये देखिए 1000 500, फिर 5000, 3000, 1000 10000, ओके भाई, 40 100 50 करिए गुणा, रैपिड फायर। तो गुणा करते हैं, यहाँ पे देखिए इसका, इसमें 4 ऐसे को कई जीरो आएंगे, 1 उसका 3 इसका 4 आ जाएंगे, तो 40000, ठीक है। प्लस यहाँ पे 5 सेकंड 5 कई जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, मतलब 50000, 4 जीरो आएंगे ना, 2 और 2 4, ठीक है। नेक्स्ट इसका, इसमें अगर 5 25, तो कई जीरो आएंगे, 3 और 1 4, 3 के बाद फिर 2 के बाद कामा लगता है, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति लेते हैं 3000 का, इसमें 4 3 12, 1 0 3 0, कितने मिले 4 0, तो मिला है 1,20,000, ठीक है। 4 3 12 हो गया। इसका इसमें करो कई जीरो, 2 और 3 5 0, 5 0 1 2 3 4 5, तो माय डियर स्टूडेंट 3 के बाद फिर 2 के बाद कामा लगाना है, 1,00,000 आ गया। इसका इसमें गुणा करते हैं, प्लस 5, तो 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, क्या जीरो रखना है, 5 रखना है, 3 के बाद फिर 2 के बाद। अब आपको जोड़ लेना है, अब आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो माय डियर स्टूडेंट जोड़ते हैं, माय डियर स्टूडेंट जोड़ते हैं, जोड़िए भाई। यहाँ पे बोला है 3 0 3 0, ऐसे ही छाप लो, 1 2 3 0, फिर उसके बाद देखिए ये 0 चौथा अंक है, ये 0 चौथा अंक है, ये भी 0 चौथा अंक है, ऐसे रखिए। 5वां अंक देखिए 1 2 3 4 5, ये 5वां अंक है, 5 और 5 10,
14, ठीक है, 1 हासिल मिला। फिर 2 है, 2 का 1 3 हो जाएगा, 3,40,000 लिख लो भाई, 3,40,000। तो पहले शहर एक्स में कितना खर्चा आया है, 3,40,000। दूसरे में देख लीजिए, तो 3 0 3 0 ऐसे ही रख दो, 1 2 3 3 0 ऐसे रख दो। फिर चौथा अंक 0 है, इसका चौथा अंक 0, इसका चौथा अंक 0 है। पाँचवा अंक देखिए, पाँचवा अंक देखिए, पाँचवा अंक है मेरा 0, ठीक है, 0। फिर यहाँ पे कितना है, पाँचवा अंक 2, तो 2 मिलेगा ना, ठीक है। अब छठा अंक देखिए, 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, कितना आया है, 7,20,000, ठीक है, 7,20,000। ओके भाई, ये शहर एक्स के लिए खर्चा हुआ, ये शहर वाई के लिए। तो क्या लिखना, अता करके लिख दो, बीए की गई कुल धनराशि, बीए की गई, अता लिख दो, अता बीए की गई कुल धनराशि, बीए की गई कुल धनराशि। तो एक आई है 3,40,000। देखो प्रश्न में पैसे, उसने उदाहरण में पैसे बताए थे, ठीक है, कामा करके लिख दो, पैसे लिखना, ठीक है। अगर रुपए में चेंज करना है तो 100 का भाग लगा दो, 100 का भाग लगा दो, मतलब 2 0 हटा दो, 3 इतना आएगा, रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रुपए, ठीक है। तो अगर हम 100 का भाग लगा देते तो रुपए में चेंज हो जाते हैं पैसे। तो 3,400, ठीक है, 3,400, फिर 7,200। तो इस क्लास में हमने क्या किया, प्रश्नावली 3.2 के जो उदाहरण बचे थे मैंने लगा दिए हैं, कंप्लीट करवा दिए। अब अगली क्लास में प्रश्नावली 3.3 लाएंगे और बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रश्नों को लगाएंगे और लास्ट में उदाहरण भी करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।